चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था राइचिंग, तो राइचिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो टॉपिक रहेगा, तो कल्याण मन के पुत्रों में से आज पढ़ेंगे अपन पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, इसके साथ ही एक कवि और है, वह है दुर्साहड़ा। आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर आज मैं दुर्साहड़ा के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। दुर्साहड़ा कवि भी थे, चारण भी थे, सेनापति भी थे। तो ये राजा नहीं थे, पृथ्वीराज राठौड़ भी राजा नहीं थे और दुर्साहड़ा भी राजा नहीं थे। देखो, दोनों अकबर के दरबार में थे, क्योंकि अधीनता जब स्वीकार की तो दोनों भाई पृथ्वीराज राठौड़ और रायमल को अपन ने विस्तार से पिछले वीडियो में पढ़ लिया। तो दोनों उसकी शरण में चले गए थे। तो ये राजा तो नहीं थे, लेकिन युद्धों में योद्धा होने के नाते युद्धों में भाग लिया है। दुर्साहड़ा देखो, पहले मैं दुर्साहड़ा के बाद में बता दूं, उसके बाद में फिर अपन पृथ्वीराज राठौड़ की बात करेंगे। दुर्साहड़ा 1533 से 1655 तक का इनका जीवन काल रहा। शासन काल तो नहीं कह सकते अपन, जीवन काल रहा। तो चारण थे ये, और प्रथम राष्ट्र कवि, डिंगल भाषा के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं ये। भाषा इनकी डिंगल थी, क्योंकि बीकानेर में डिंगली भाषा चलती है। अब देखो, उस समय की अगर स्थिति को अपन देखें तो जिस समय अकबर था, उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। और ये दोनों बंदे महाराणा प्रताप के बड़े प्रशंसक थे, बड़े फैन थे। यानी कि जब महाराणा प्रताप की कोई पोस्ट निकलती तो दोनों इसकी प्रशंसा करते, पृथ्वीराज राठौड़ और दुर्साहड़ा। लगे रहो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि ये पहला शासक था जिसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की। और उस समय के लगभग सभी राजाओं में, जोधपुर में मोटा राजा उदय सिंह के समय की बात है, तो उस समय जोधपुर में मोटा राजा उदय सिंह था, अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, अकबर के दरबार में ही थे सब। तो ये धुंधल गांव के रहने वाले थे। कौन? दुर्साहड़ा, धुंधल गांव, ये सोजत पाली में पड़ता है। सोजत पाली, पाली की जो सोजत की जो चीज, एक और मशहूर चीज है, वह है सोजत की मेहंदी। बड़े बड़े एक्टर भी सोजत की मेहंदी मंगाते हैं। ऐश्वर्या कैटरिंग जैसी भी शादियों में सोजत पाली से मेहंदी आती है। लोगों की एक वह है कि मेहंदी आएगी तो सोजत से आएगी तभी शादी होगी। यहाँ तो अपनी तो सोच ये रहती है कि सामने वाला हाँ करेगा तो ही शादी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोजत पाली की मेहंदी भी मशहूर है। अब देखो, ये करते थे बंगड़ी के ठाकुर के यहाँ, उस समय सेनापति थे बंगड़ी के ठाकुर के समय। तो दंताड़ी का युद्ध मैंने पहले पढ़ा दिया। दंताड़ी के युद्ध में जो 1500 लगभग, हाँ लगभग क्या 83 है, 1583 में हुआ था। तो जब युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हुआ, पूरी घटना तो मैं बताऊंगा नहीं, अपन को और भी पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ना है। तो उस घटना में क्या हुआ
कि ये भी युद्ध में गए थे, ये भी युद्ध में लड़ रहे थे, तो युद्ध घायल होने के बाद में, घायल अवस्था में जब ये थे, तो युद्ध में छानबीन चल रही थी, जो जिंदा बचे थे उनको मार रहे थे, या जो अपनी तरफ के थे तो घायल सैनिकों को इलाज के लिए। तो इस तरीके से कहने का मतलब उस समय ये घायल थे, और विपक्ष जो था, जो घायल अवस्था के लोग थे उनको मार काट रहे थे। तो जब वो आए, तो जब मार काट करने लगे, तो दुर्साहड़ा ने कहा कि क्या कर रहे हो, एक राजपूत होके चारण को मार रहे हो। तो उससे पूछा, भाई ये क्या गारंटी है कि तू भाई चारण है, क्या सबूत है तेरे पास? तो सबूत तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके थोड़ी आऊंगा, आधार कार्ड लेके थोड़ी युद्ध में आऊंगा। तो उस समय सुल्तान देवड़ा था, तो उसने कहा कि भाई सुल्तान देवड़ा पे 2 शायरी सुना दे, कि 2 नहीं में 4 सुना दो, 8 सुना दो। तो इस तरीके से कहने का मतलब दुर्साहड़ा ने 2-4 दोहे कहने का मतलब सुनाई, तो हाँ, तो प्रमाणित हो गया कि हाँ ये। तो इस तरीके से कहने का मतलब सिरोही चले जाते हैं। और सिरोही के बाद में फिर क्या होता है, क्योंकि राजपूतों में देखो, राजपूतों में मेहंदी नहीं लगती बेटा, राजपूतों के मेहंदी नहीं लगती। दूसरी बात, राजपूत सेनापति हो, शासक हो, उनके लिए 4 चीजें अवैध बताइए। जैसे गाय हत्या नहीं कर सकते, दूत का मतलब कोई भी राजा के दरबार में कोई दूत आता है तो उसकी हत्या नहीं कर सकते, अवैध बताए गए हैं ये। ब्राह्मण है और चारण है, क्योंकि चारण लोग क्या है, इनकी गाथाओं का गान करते हैं, राजपूत गाथाओं को गान करते हैं, युद्धों में काम आते, वीर रस की कविताएं सुनाते हैं। तो ये 4 चीजें वर्जित है राजपूतों के लिए। मेहंदी भी नहीं लगाई जाती, चारण भी नहीं लगाते, क्योंकि चारण भी राजपूतों में गिने जाते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब, जब अकबर सिरोही आया तो इसके दोहों को सुनकर और इसकी जो वाणी, ओजरस की जो वाणी थी, कविताओं को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, और ये भी कहने का मतलब इसको अकबर ले गया। उस समय देखो, दुर्साहड़ा एक बहुत स्पष्टवादी कवि है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्र कवि है, प्रथम राष्ट्र कवि, और दुर्साहड़ा बड़े स्पष्टवादी कवि है। स्पष्टवादी कैसे, कि एक बार अकबर के दरबार में ऐसे ही सारे लोग बैठे हुए थे, तो उस समय मोटा राजा उदय सिंह, जोधपुर का प्रशासन उनके हाथ में था ही सही। तो जोधपुर में एक घटना होती है, वह अवा को कि ठाकुर के उस समय अवा के चारण और ब्राह्मणों ने, क्योंकि चारणों को एक जागीर मिलती थी, ये जो कविताएं सुनाते थे ना प्रशंसा में, तो इनको राजाओं की तरफ से जागीर मिलती थी, ब्राह्मणों को जागीर मिलती थी। तो चारणों को जो जागीर मिलती थी उसको शासन जागीर बोलते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, चारणों को कौन सी जागीर दी जाती है? शासन जागीर बोलते हैं। तो चारणों और ब्राह्मणों को, इनके पास बहुत सारी शासन जागीर थी दुर्साहड़ा के पास में। तो उस समय क्या है कि मोटा राजा उदय सिंह ने एक फरमान निकाला कि जितने भी इनको जो जागीरें मिली है उनको वापस ले लिया जाए। तो इसका विरोध हुआ, और विरोध हुआ तो कहने का मतलब चारणों ने और ब्राह्मणों ने उस समय जोहर किया था, पुरुषों का जो जोहर हुआ है। तो उस समय क्या है, दुर्साहड़ा को बड़ा गुस्सा आया, और इन्होंने भी अपने कंठों में तलवार घोंप ली थी। तो जब अकबर के दरबार में ये सब लोग बैठे हुए थे, तो अकबर ने पूछा कि दुर्साहड़ा से कि ये कंठ में क्या हो गया दुर्साहड़ा से? तो उन्होंने क्या कि गंदगला ना काट लियो। तो इतना बड़ा कुत्ता थोड़ी होता है, इतना बड़ा वो थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब, अब जब उस समय वहां पे मोटा राजा उदय सिंह भी बैठे हुए थे, तो उनके सामने कहना कि गंदगला ना काट लियो, यानी कि कुत्ता ने बटका बढ़ लिया या काट लिया, इतनी बड़ी बात कहना राजा के सामने। और तो अकबर ने कहा कि इतना बड़ा कुत्ता, कि हाँ कुत्ता थोड़ा मोटा ही था। तो मोटा राजा उदय सिंह समझ गए, और मोटा राजा उदय सिंह की तरफ ही उन्होंने इशारा करके तो इतने स्पष्टवादी, यानी कि इतना स्पष्टवादी कवि और इतना साहसी होना एक मतलब बहुत बड़ी बात है। जो क्योंकि आजकल आप भी नौकरी लग जाओगे, कभी मास्टर बन जाओगे, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, आप भी कभी मास्टर बन गए तो अपने हेड मास्टर की कभी बुराई नहीं करोगे, उसकी चापलूसी करोगे। थानेदार बन जाओगे,
जैसे आप पुलिस में हो तो पुलिस बन जाओगे, कांस्टेबल बन जाओगे तो थानेदार की बढ़ाई करोगे। तो कहने का मतलब ये चापलूसी वाला व्यक्ति नहीं था दुर्साहड़ा। तो देखो उस समय क्या होता है, मैंने कहा आपसे अकबर के दरबार में दोनों कवि थे, दोनों, पृथ्वीराज राठौड़ और दुर्साहड़ा। दुर्साहड़ा उस समय क्या हुआ, उस समय ऐसी खबरें आई कि महाराणा, मैंने बताया अकबर के समकालीन ने महाराणा जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उस समय ऐसी खबरें आई कि महाराणा अधीनता स्वीकार करने वाले हैं। और खबरों का एक कारण यह भी बनता है कि उस समय महाराणा जंगलों में थे, और जंगलों में जब उनका जो बालक था अमर सिंह, तो उसके हाथ से एक वन का बिलाव रोटी का टुकड़ा लेके चला जाता है, तो उस समय वो चिल्लाता है या डरता है, तो नाना सो अमरियो चीख पड़ियो इसमें। तो इस तरीके से उसमें जब ये घटनाएं, तो कहने का मतलब एक तरीके से महाराणा प्रताप भी पिघल गए थे कि बच्चे के, और एक तरफ महाराणा प्रताप को यह गुस्सा आया कि मैं शेरों से डरने वाला भी व्यक्ति नहीं हूं, मैं इतने बड़े मतलब कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने वाला आदमी हूं, और एक मेरे जो बालक हैं, यानी कि पूत का लखन पालना में दिखा होते, एक मेरा बालक है जो बल्ली के पीछे से डर रहा है। तो इस तरीके की जो होती है, तो जब ऐसी सूचना मिलती है कि अकबरी मंजिल भूपासी जब देश में होती, जमेड़ी पातल प्रभाकर अस्त भयो खबरा जब पूगी उड़ी ओड़ी, जब ऐसी उड़ती उड़ती खबरें, डिंगल भाषा है, तो जब ऐसी खबरें अकबर को मिलती है, तो अकबर ने एक दरबार लगाया और अकबर ने पूछा, रे क्या ऐसा भी हो सकता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर सकते हैं क्या, संधि कर सकते हैं क्या? अपने बड़े बड़े सलाहकारों को बुलाया उसने, सेनापतियों को बुलाया, तो उस समय वहां दुर्साहड़ा खड़ा हुआ था, वहीं रहेंगे दोनों। दुर्साहड़ा ने कहा कि वह तेरी छाती पे, देखो ये डिंगल भाषा है, इसके दोहे तो मुझे पूरे याद है नहीं, पाथल और पीतल के कुछ दोहे मैं सुना दूंगा आपको। जब यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य जगत में पीथल के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य जगत में पीथल के नाम से जानते हैं, और महाराणा प्रताप को पाथल के नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल के नाम से जानते हैं और इनको पाथल के नाम से जानते हैं। तो पाथल और पीतल जो कविता है, तो ऐसी उड़ी खबरें पहुंची, तो इसके विरुद्ध कहने का मतलब दुर्साहड़ा ने, ऐसा साहस कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने इस तरीके से अपनी कविताओं में, अपने दोहों में यह कहा कि वह तेरी छाती पर ऐसे ही मूंग दलेगा, वह कभी तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, भले ही मर जाएगा लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार, इस तरीके की कहने का मतलब दोहे के माध्यम से कहा। तो उसको कहा जाता है विरुद्ध छंतर सोरठा, जो दुर्साहड़ा ने लिखा, यानी कि छंतरी बावनों, इसको कहते हैं छंतरी बावनों। इसमें लगभग छंतर दोहे बताए जाते हैं, ज्यादा भी होंगे, ये डिंगल भाषा में है। वहां बैठे दरबारियों ने तो यह भी सोच लिया था कि आज तो दुर्साहड़ा का नंबर आ गया, अकबर निपटा ही देगा, लेकिन अकबर ने उसको निपटाया नहीं, बल्कि और उसको वो दिया है पुरस्कार, ऐसा कहा जाता है। देखो अब चलते हैं अपन पृथ्वीराज राठौड़ की तरफ। दुर्साहड़ा की बहुत सारी बातें हैं, और कुछ परीक्षाओं में दुर्साहड़ा लगते हैं, लेकिन छोटी परीक्षाओं में दुर्साहड़ा नहीं लगता, लेकिन बड़ी परीक्षाएं जो है आरपीएससी की, उनमें दुर्साहड़ा लगता है, और वह प्रथम राष्ट्र कवि है डिंगल के, और सोजत पाली के हैं। ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सा मोटा राजा उदय सिंह के समय जो पुरुषों ने जोहर किया, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हमारे